हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 रैखिक समीकरण युग्म दो चरों वाले उनका हल। बच्चों, कल आपने ग्राफीय विधि देख ली, संगत असंगत देख लिया, कब रेखा प्रतिच्छेद करती है, समानांतर होती है, सब कुछ देख लिया। ग्राफीय विधि के सवाल कर लिए, ठीक है ना। और ये भी पता लगा लिया कि कब प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है और समपाती है। आज करते हैं समीकरण हल करने की पहली विधि, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? चलिए ये देखिए, उदाहरण नंबर 4 दिया है, कह रहा समीकरण युग्म, इसका नंबर दे दीजिए 1 और इसका नंबर दे दीजिए 2। दो समीकरण हैं, आपको इनको हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन से। किस विधि से? ध्यान से सुनिएगा कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों समीकरणों में जो समीकरण आपको सरल दिख रहा है, 1 या 2, उसको ले लो। बताओ कौन सा सरल दिख रहा है, पहला कि दूसरा? पहला वाला छोटा छाटा है ना, सीधा है, तो उसको उठा लो। तो पहला वाला समीकरण निकाल दिया आपने। तो पहला वाला समीकरण है x धन 3y बराबर कितना? 6। अब इससे x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? y का निकालोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखो y का निकालोगे तो 3y बराबर x माइनस 6 माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? और y बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा? तो y का थोड़ा सा मान उठपटांग आ रहा है, मगर x का मान बड़ा प्यारा सा आ रहा है, 6 माइनस 3y। बोलो हाँ या ना? तो जो मान सीधा साधा है उसको निकाल लो। x का निकाल लिया, और x का मान निकाल करके बोलो निकाला किससे था? x का मान 1 से कि 2 से? हाँ, तो जिससे x का मान निकाले उसमें मत डालना, दूसरे में। समझ गए? तो x का मान किस में पुट कर दो? दूसरे में। किस में? हाँ, तो x का मान आपका कितना आया? x का मान आया आपका 6 माइनस 3y। हाँ या ना? और समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना? हाँ, प्रतिस्थापन मतलब मान उठा करके रख दो। तो 2 यहाँ पे है, 2 है कि नहीं है? x का मान कितना निकाले हो बताओ? 6 माइनस 3y। तो x की जगह क्या पुट कर दो? 6 माइनस, और बाहर क्या बैठा है? माइनस 3y। इसको भूल मत जाना। बराबर कितना? 12। चलो गुणा करो, 2 छिक्के 2 तिया 6y माइनस कितने y बराबर कितना? 12 माइनस 6 3 y बराबर कितना? तो माइनस 9y बराबर प्लस का 12, यहाँ से 12 गया, 12 माइनस 12 माइनस का 9y बराबर कितना? कट गया कि नहीं कटा? y बराबर 0 बटे माइनस 9। 0 में जो भी डिवाइड होगा क्या आएगा? तो y का मान कितना आ गया? अब आपको जहाँ y का मान पुट करना हो रख दो, चाहे पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, क्योंकि एक समीकरण है, एक है 2, एक है 3। बताओ कहाँ रखने का मन है? 3 में रख दें तो x का मान आ जाएगा 3 है। x बराबर 6 माइनस 3y। बोलो हाँ या ना? तो 6 माइनस 3, y का मान कितना निकाला? तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 0 बराबर, उत्तर कितना आ गया? x बराबर कितना? उत्तर लिखोगे लास्ट में, अभीष्ट हल है x बराबर 6 और y बराबर। चलो एक और देखें। पहला समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 नंबर 1, और दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर कितना? नंबर कौन सा दिख रहा है? अच्छा, पहला कि दूसरा? अरे पहला दिख रहा है सीधा साधा। बोलो हाँ है ना? दूसरे से भी कर सकते हो, मगर जो सरल हो वो ले लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x माइनस 2y बराबर कितना है? तो x का मान कितना आ गया? इसका नंबर दे दो कितना, और उठा करके बोलो x का मान किससे निकाले थे? 1 से कि 2 से? 1 से। तो खिलाओगे किसको? 2 को। तो लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। दो समीकरण कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 20 है कि नहीं है? तो 3 x का मान कितना? 2y आया, और प्लस 4y बराबर 20 लिख दूं। 3 दूने प्लस कितने y बराबर कितना? 6 और 4 10y बराबर कितना? तो y बराबर 20 बटे कै बार? y का मान कितना? 2 आ गया। अब y का मान उठा करके जहां मन करे पुट कर दो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। देखो जल्दी से आएगा उत्तर कि नहीं आएगा? तो समीकरण 3 से, समीकरण क्या निकाला है? x बराबर 2y आया कि नहीं आया?
तो x बराबर 2, y का मान कितना, 2 दूनी, बोलो x कितना आया, y कितना आया, तो हल कितना हुआ, x बराबर और y बराबर, कर लोगे। तो इस तरीके से हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या हो गई, चलिए हल करिए। चलिए देखिए 3.2 का प्रश्न है, 3.2 का पहले का दूसरा। ये देखिए, तो पहला समीकरण तो मस्त दिया अपन को, s माइनस टी बराबर 3, बोलो हाँ है ना, समीकरण नंबर। और दूसरा दिया है s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर कितना, लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, 3 का भाग कितना हुआ, 2 का भाग कितना हुआ, बराबर कितना, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6 कितना हो गया, समीकरण नंबर। अब 1 और 2 को जी भर के देखो कौन सा सरल दिख रहा, ऊपर वाला। तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है, तो s के मान कितना होगा, t धन 3, हाँ है ना, अरे माइनस टी यहाँ आएगा तो प्लस टी हो जाएगा ना, तो t धन 3 हो गया। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर, हाँ समीकरण 1 से निकाले ना, काय को खिलाओगे, 2 को, तो लिखो समीकरण 2 से, समीकरण क्या है, समीकरण 2, 2s धन 3t बराबर कितना, 36। 2 s का मान क्या हो गया, t प्लस 3, s का मान हो गया t प्लस, और प्लस का कितना बराबर कितना, 2 गुणे टी कितना बच्चों, 2t, 2 तियाँ प्लस कितना बराबर 2t और 3t कितना हो गए, बराबर 36, और 6 तरफ चले गए 36 माइनस, तो 5t बराबर कितना हुआ, 30। तो t बराबर 30 बटा कै बार, t का मान कितना आया, आ गया। समीकरण 3 को पकड़ लो, समीकरण 3 से, समीकरण पता है s का मान था t प्लस 3, था कि नहीं था, s का मान था t प्लस 3, तो s का मान बोलो, t का मान कितना आया है, और यहाँ कितना 6 और 3, उत्तर आ गया t बराबर 6 और s बराबर 9। चलो चेक करते हैं, t बराबर 6 s बराबर 9, t बराबर 6 s बराबर 9, t बराबर 6 s बराबर, आ गया समझ में, नोट कर लो। चलिए देखिए अगला सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। देखो पहले समीकरण लिख लो, पहला नंबर 1 है ये, और ये नंबर 2 है। अब समीकरण 1 उठा लो, नहीं समीकरण 2 उठाओ, क्या उठाओ, समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर कितना, तो √3x बराबर कितना हो गया, √8y, बोलो हाँ, तो x बराबर कितना हो गया, √8y बटे कितना 3, समीकरण नंबर, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना हो गया 3। अच्छा ये हम किससे निकाले हैं, 2 से, किससे निकाले हैं, तो काय में पुट करेंगे, 1 में, किस में रखेंगे, 1 में। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, का है समीकरण 1, √2x और कितना प्लस √3y बराबर कितना 0, तो √2 x की जगह क्या निकाले हैं, √8y बटे कितना 3, √8y बटे, और प्लस का रूट कितने y बराबर कितना 2 अट्ठे, मतलब रूट का 16y बटे कितना, प्लस रूट का बराबर कितना, हाँ √16 कितना होता है 4 बटे 3y, प्लस रूट का बराबर कितना 0, ठीक है। चलो अब एक काम करो, यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या ले लो, कितना आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, और 3 का गुणा हो जाएगा 3√y बराबर 0 के साथ 3 चला गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, 3 गुणा, तो 4y धन 3√3y बराबर कितना, y कॉमन दिख रहा, ब्रैकेट में 4 धन 3√3 बराबर कितना, तो y बराबर 0 बटे 4 धन 3√0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, y बराबर कितना, y का मान कितना आ गया। चला समीकरण नंबर 3 में आओ, समीकरण नंबर किस में, तो समीकरण 3 से x का मान आया था
√8y/3 बोलो हाँ। √8y बटे, और y का मान कितना आया है, तो y की जगह क्या रख दो, y की जगह क्या रख दो, 0। अरे y के जब मान 0 आया है तो 0 ना रखेंगे, y का मान कितना आया है तो 0 रखेंगे ना। तो √8 है, रूट के बाहर y है 0, और बटे कितना, 0 से किसी का भी गुणा होगा कितना हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ गया, हाँ 0/3 बनेगा, और 0/3 बराबर 0। तो x बराबर भी कितना 0, और y बराबर कितना 0। आंसर x बराबर 0, y बराबर 0 हो गया। चलिए तो x का मान भी 0 आ गया, और y का मान भी कितना आ गया 0। चलिए उत्तर चेक कर लेते हैं। यस देखिए, बोलिए y का मान, x का मान, दोनों मान क्लियर।